Hello बच्चों, let's read the question. The question says explain how public sector contributes to the economic development of a nation. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर किस तरह से कंट्रीब्यूशन डालता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी देश के आर्थिक विकास में किस तरह से पब्लिक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन होती है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है हमें। There are several activities which cannot be done by private sector or they cannot provide the services on reasonable rates। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कर सकता, चीप रेट्स के ऊपर, रीजनेबल रेट्स के ऊपर लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पब्लिक सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ती है, तो बट पब्लिक सेक्टर क्या कर रहा है? पब्लिक सेक्टर लोगों को फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है, पर देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पार्टिसिपेशन कर रहा है। ठीक है, सो पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज ऑन रीजनेबल रेट्स एंड आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे कंट्रीब्यूशन डालता है देखते हैं इसको। कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट वन है इम्प्रूवमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है, जितनी भी फैसिलिटीज जो भी हमारी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनमें इम्प्रूवमेंट जो है होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है वो क्या है, उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ कैसे मिल रही हैं, वाटर सप्लाई कैसे मिल रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, एजुकेशन। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं और पब्लिक सेक्टर क्या करता है, कंट्रीब्यूट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन दैट। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इनमें इन्वेस्टमेंट करता है। पब्लिक सेक्टर इन सारी बेसिक फैसिलिटीज़ को ये जो हमारे पास हमारी जो मेन बेसिक नीड्स हैं उनको रीजनेबल रेट्स के ऊपर प्रोवाइड तो करता ही है, पर साथ साथ में देश के विकास में भी पार्टिसिपेशन करता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे पास इम्पॉर्टेंट है जब हम ट्रेड करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जब हम अपना ट्रेड बढ़ाते हैं तो वहाँ भी ये काम आता है। रिड्यूस डिस्पैरिटीज, ये क्या करते हैं, एज गवर्नमेंट सेट अप इंडस्ट्रीज इन द एरियाज वेयर लेस डेवलपमेंट इज देयर, सो इट रिड्यूस द डिस्पैरिटीज इन द डेवलपमेंट। ठीक है, अब डिस्पैरिटीज को यानी कि जो भी भिन्नताएं हैं या कमियां हैं उनको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप करती है जहाँ पे काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ। अगर काफ़ी कम डेवलपमेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एरिया में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डेवलप्ड एरियाज हैं और जो डेवलपमेंट अभी कर रहे हैं तो उनके बीच में जो अंतर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, डेवलपमेंट, हमारा देश का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ेगा। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है, इंक्रीज एक्सपोर्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है सेटअप टू इंक्रीज एक्सपोर्ट सो दैट डेवलपमेंट प्रोसेस विल ग्रो अप। ठीक है, मैक्सिमम हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो क्यों सेटअप हुई हैं, कि हम लोग जो एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। अब देखिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट में आप बाहर से चीज़ें अपने देश में मंगवा रहे हो। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में आप अपने देश से चीज़ें बाहर भेज रहे हो। जब आप अपने देश से चीज़ें बाहर भेजते हो, आप उनको बेच रहे हो, तो यू आर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। आपको फॉरेन एक्सचेंज यानी कि बाहर से पैसा आ रहा है। पर अगर आप अपने देश में बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हो, कमोडिटीज मंगवा रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, आपका पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, तो वहाँ नुकसान होता है। तो जब हम सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं तो साथ में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री सेटअप करता है और वहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाता है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट भी कंट्री का हो रहा है। सो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर जो है वो किस तरह से देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन करता है। कैसे करता है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ये बढ़िया बनाता है, दूसरा डिस्पैरिटीज जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं उसको कम करता है और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाता है। होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।